वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास लेकर। और ये जो क्लास आपकी होगी ये होगी आपकी प्रैक्टिस सेशन होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और नए टॉपिक की प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका जो प्रैक्टिस सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 है। इसका मतलब एक प्रैक्टिस सेशन के अंदर जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो 30 से लेकर 35 क्वेश्चन मिलते हैं। इसका मतलब 4 प्रैक्टिस सेशन, इसका मतलब 120 130 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और इसके अलावा मैं क्लास के अंदर जो क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ वो अलग है। ठीक है, चलो जी फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं मैं आज की क्लास। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि आप प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा, ऐसा आइकन आपको दिखेगा। आप यहां से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भरने के बाद में ये वाली कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, एनडीए एयरफोर्स XY कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आप जैसे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुकेश कुमार कुमावत के नाम से सर्च करिएगा। ऐसी मेरी प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखेगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद में मेरी स्पेशल क्लासेस को आप एंजॉय कर सकते हैं। मेरी पहले की जो स्पेशल क्लासेस है वो ड्रीम एयरफोर्स फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट उसके नाम से सेव है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चा फुल सिलेबस की तैयारी करना चाहता है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्जेज आपके पास ये रहेगा। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो RSR लाइव तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका फायदा यह है कि इसके अंदर आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो पूरी क्लासें हैं पूरे कोर्स के साथ में आपको मिल जाएगी। हमारा PDF अगर आपको चाहिए हो तो टीम स्पेस RSR हमारा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर हम PDF और क्लासेस का लिंक और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम वहाँ पे सेंड करते हैं। तो आप ये ज्वाइन कर लीजिएगा। टीम स्पेस RSR हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अब तक की PDF का हिसाब मैं आज आपको दे दूंगा। कल की PDF मैंने भेजी नहीं थी तो आज मैं सेंड कर दूंगा, आज की और कल की। ठीक है, 4 PDF आज सेंड कर दूंगा। ये हमारी टीम है जो आपके लिए रात दिन खड़ी रहती है। ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश की। ठीक है, तो ये टीम कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के सिलेक्शन के लिए रात दिन खड़ी है। अगर आप इनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप केवल और केवल एक काम करिएगा, जब भी क्लास में एंटर हो जाओ तो क्लास को एक बार लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें और 1 घंटे तक पेटी पैक होकर बैठ जाएं। और आने वाली जो क्लासेज है आपकी, मेरे बाद में जो क्लासें आएगी, इस क्लास के बाद में ये वाली क्लासेज आने वाली है इंग्लिश की क्लासेज। विशेष तौर से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, बाद में रोओगे, क्योंकि ये 2 इंग्लिश की क्लासेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एयरफोर्स में अभी जो हाल फिलहाल रिजल्ट आया था उसमें सबसे ज़्यादा हालत ख़राब केवल इंग्लिश की थी। तो समझ जाओ, अब भी समझ जाओ। ठीक है ना, फिर कहोगे सर इंग्लिश कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, एक साथ में सब कुछ कवर नहीं होता है। ठीक है, तो कवर कर लेना, कॉन्सेप्ट भी हो रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है। इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए पूरे जोश के साथ में। पूरे जोश के साथ में स्टार्ट कर दिया जाए। चलो जी आ जाओ भाई फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। और क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को बेटा शेयर करो, दबा के शेयर करो। ठीक है, हाँ जी, क्लास को शेयर करो दबा के, थोड़ा सा मजा आए जितने ज़्यादा बच्चे। क्योंकि कल की क्लास में मैंने कहा था अगर बच्चे थोड़े कम हुए तो क्लास बंद हो जाएगी। मुझे नहीं पता है, फिर आप कहोगे कॉल कर करके कि सर ये क्लास बंद कैसे हो गई। आप क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यार हम आपको कंटेंट दे रहे हैं तो शेयर करने में क्या मतलब नुकसान है क्या, अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। क्लास को शेयर करो फटाफट से। ठीक है, क्लास को शेयर करो फटाफट से बेटा। एक ही कमेंट को बार बार रिवाइज मत करो, नहीं तो टेक्निकल टीम बैठी है सामने, साफ कर देगी। समझ गए ना, एक ही कमेंट को बार बार ना करो। 5 पुरुष और 2 महिलाओं को एक वर्ताकार मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है जबकि कोई भी 2 महिलाएं साथ साथ नहीं बैठे। उड़ाओ भाई क्वेश्चन को, क्या होगा। और कमेंट बॉक्स में अगर इस क्वेश्चन की फील आ जाए तो आंसर फटाफट से कमेंट कर देना बेटा। क्या होगा आपके पास, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आंसर बताओ मुझे, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा, जवाब दो। आपके पास 5 तो पुरुष है, 5 पुरुषों को अगर आप गोल मेज के चारों तरफ अगर बिठाओगे, 5 पुरुषों को बिठाने के जो तरीके होते हैं वो कितने होते हैं, फैक्टोरियल 4। और 5 पुरुषों के बीच में जो गैप आपके पास लगा है, इस गैप बने हैं 5। और 5 गैप के अंदर 2 महिलाओं को अगर आप बिठाओगे तो कितना हो जाएगा, 5p2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 5p2 को अगर आप सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3।
ये जो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 × 20, और 24 × 20 आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो शायद ए ऑप्शन आ रहा है क्या? ए ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर होना चाहिए। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नीतीश राज ने सी आंसर दिया है, सी गलत है भाई। ए ऑप्शन आपके पास सही आएगा, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी है क्वेश्चन में। आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, 7 पुरुष और 7 महिलाओं को एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है, जबकि कोई भी 2 महिलाएं साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए। कोई भी 2 महिलाएं साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए, 7 ही तो पुरुष है, 7 ही महिलाएं हैं। चलो जी, बिठाओ बिठाओ बिठाओ, महिलाओं को बिठाओ फालतू, हाँ फटाफट से बिठा दो महिलाओं को कि कहाँ कहाँ पे आप बिठाओगे। दिल से आवाज़ आ जानी चाहिए बेटा, कोई भी 2 महिलाएं साथ साथ नहीं बैठे, इसका मतलब गैप दे देकर बिठाना पड़ेगा। गैप लगा लगा के बिठा दो। देखिए कितने प्रकार से आप बिठा पाओगे। ये आपके पास एक गोल मेज है, और गोल मेज के अंदर भाई महिलाओं को साथ में नहीं बिठाना है, तो पहले पुरुषों को सेट करेंगे अपन, और आदमियों को बिठाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 आदमी बैठ गए। 7 आदमियों को गोल मेज के चारों तरफ बिठाने के तरीके क्या होते हैं? 7 - 1 का फैक्टोरियल, मतलब आदमियों को बिठाएंगे फैक्टोरियल 6 तरीके से। अब महिलाओं के लिए जगह कितनी बची है? महिलाओं के लिए जो जगह आपके पास बची है वो कितनी है? 7, और 7 ही महिलाएं हैं। 7 जगहों पे 7 महिलाओं को बिठाने के तरीके 7×7 होते हैं, और 7×7 का मतलब होता है फैक्टोरियल 7। अब कोई बच्चा कहे सर महिलाओं को भी तो n-1 होगा, नहीं होगा, पहले बिठा दिया आदमियों को, उनमें से 1 माइनस होगा, तो फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 7। आंसर जो आपका आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट पूरे हैं ना, कल की क्लास या कॉन्सेप्ट की क्लास अगर पूरी देख चुके हैं, वो बच्चा गलत नहीं करेगा, बिल्कुल भी गलत नहीं करेगा। आगे चलूँ मैं, आगे चलो। 7p2 नहीं होगा। 7p2 क्यों होगा भाई? इसमें महिलाएं 7 है तो 2 को बिठाओगे, 2 को थोड़ी बिठाना है, 7 को बिठाने नाराज हो जाएगी आपकी वाली। चलो जी, आर का मान आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन में। कल का पीडीएफ बोल तो दिया, दे दूंगा अभी पीडीएफ, बिल्कुल हिसाब चुकता कर दूंगा आज। जवाब दीजिए आर का मान। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आपने टाइम लिया तो कंपटीशन से बाहर। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको टाइम लगा, 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगा, तो कंपटीशन से बाहर है। चलो जी, जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आप देखो कि अगर जब भी ऐसा होता है, 2 कॉम्बिनेशन बराबर होते हैं, तो इनका योग इस ऊपर वाले के बराबर होता है। इसका मतलब आपके पास 3r+r+3 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इसका मतलब 4r के बराबर कितना आएगा? 12। इसका मतलब r बराबर आपका कितना आ जाएगा? 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना? 3। काफ़ी बच्चे अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं कि सर ये वाली संख्या इसके बराबर भी तो हो सकती है, कर लो बराबर। 3r के बराबर आपके पास r+3। मैंने ये यूनिवर्सल कंडीशन ये बताई थी आपको। यहाँ से तो r के बराबर आपका कितना आएगा? 3/2, जो यूनिवर्सल कंडीशन नहीं है। समझ गए ना? r बराबर 3 आ जाएगा। आगे चलता हूं श्रीमान। आगे वाला क्वेश्चन ये आ चुका। ऐसा क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का करवा चुका हूं मैं। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करवा चुका हूं। ट्रिक बता दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट में सोल्व करने के बाद में कि क्या ट्रिक बनती है इसकी। फटाफट से जवाब दीजिए, मेरे सारे धुरंधर बच्चे आंसर देंगे क्या होगा। और लाइक के अंदर तो आप धड़ाधड़ कंजूसी करते हो ना, इसका पाप आपको भोगना पड़ेगा इसी जन्म में। लाइक में जो बच्चे कंजूसी कर रहे हैं, क्लास में आते ही एक बार क्लास को लाइक कर दिया करो और शेयर करके फिर बैठ जाया करो। चलो जी, तो यहाँ पर सर आर की जो वैल्यू है वो अपन एक एक रखना स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आर की वैल्यू आप ऊपर से पुट करना, ठीक है ना। पहले ऊपर वाली पुट करना, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 तक, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक पुट करनी है। आप 5 4 3 2 1 रख के प्लस कर दो। तो इसका मतलब सर पहली जो टर्म है मेरे पास वो है 47C4। तो सर अगली टर्म कितनी आएगी? जब 5 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा? 47C3 आ जाएगा। सर अगली टर्म कितनी आएगी? सर अगली टर्म आएगी जब 4 रखेंगे तो 48C3 आ जाएगा। सर अगली टर्म कितनी आएगी? सर वो आएगी आपके पास 49C3। सर अगली टर्म कितनी आएगी? सर वो आ जाएगा 50C3 आ जाएगा। सर अगली टर्म कितनी आएगी? 1 जब इसमें रखोगे आप, 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा तो 50 आया। 1 अगर अपन ने रखा तो वो कितना आ जाएगा आपके पास? अगर अपन ने 1 रखा तो 51 आ जाएगा, 51C3 आ जाएगा। समझो बेटा, बात को समझो। मैंने कल आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर याद हो तो, सर NCR + NCR-1, ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि सर ऊपर वाली दोनों संख्या बराबर, नीचे वालों में जब 1 का फर्क हो तो ऊपर वाली में तो 1 प्लस करते हैं और नीचे वालों में से बड़ी संख्या को लिखा जाता है। सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे।
देखो दोनों के अंदर ऊपर वाली संख्या बराबर, नीचे वाली में 1 का फर्क, तो ऊपर वाली के अंदर तो 1 प्लस हो जाएगा, नीचे वालों में से बड़ी संख्या को लिखा जाएगा ऐसा। इन दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ऊपर वाली संख्या बराबर, नीचे वाली में 1 का फर्क, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाली में 1 प्लस नीचे वालों में से बड़ी संख्या। करे जाओ करे जाओ करे जाओ, लास्ट के अंदर आपके पास ऊपर वाली के अंदर 1 प्लस हो जाएगा और नीचे वालों में से बड़ी संख्या मतलब 52C4 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। और वो कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। लास्ट के अंदर बेटा इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो भी आपके पास लास्ट में आती है ना, लास्ट के अंदर जो संख्या आती है, लास्ट में जो संख्या आती है उसके अंदर ऊपर और नीचे 1 प्लस कर दिया करो, ये ट्रिक है। लास्ट में जो संख्या आती है उसके अंदर ऊपर और नीचे प्लस कर दिया करो। बेटा अगर नए हो तो कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लासेस इसकी 5 कॉन्सेप्ट की क्लास है, ये चौथी आपके पास प्रैक्टिस सेशन है। कल से नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो सुबह 9:30 बजे ये क्लास लगती है, आप ज्वाइन कर लेना, उसके बाद में प्रैक्टिस करिएगा, मजा आ जाएगा। चलो सर आगे चलूँ, मैं आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। उड़ाइए भाई, एनसीआर अपॉन, यहाँ डिवाइड है, ध्यान रखना, एनसीआर मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखाई थी, वही प्रॉपर्टी है, आपको जवाब देना है। क्या याद है कि नहीं है ये वाली प्रॉपर्टी? देखें ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद है कि नहीं है, जवाब दीजिए सर। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? जवाब, हाँ जी, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, देना स्टार्ट कर दिया है कि सर ऐसे केस में क्या करते हैं, जब ऊपर वाली संख्या बराबर और नीचे वाली संख्याओं में 1 का फर्क हो तो सर इस संख्या में से इसको माइनस कर देते हैं और इस संख्या को नीचे लिख लेते हैं। इसका मतलब n माइनस आर प्लस का 1 और अपॉन कितना आ जाएगा r, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। आगे चलता हूँ श्रीमान, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? दिमाग लगाओ सर, दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाने से क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। दिमाग लगाओ भाई, क्या होगा आपके पास? चाहे तो आप n की वैल्यू रख के भी सोल्व कर सकते हैं, और अगर n की वैल्यू नहीं रखना चाहें तो आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर लो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, दिमाग लगाइए। कौन सा लेशन चल रहा है बेटा? ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, प्यार से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इतना प्यारा टॉपिक है ये। चलो जी, हाँ यार शिवम, प्यार में कंजूसी है, पर क्या करूँ मैं इनका प्यार बढ़ाने के लिए। चलो सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्यार में कंजूसी चल रही है। चलो जी, यहाँ पर आपके पास n का मान आपको बताना है, क्या होगा रे n का मान? 9 आया क्या? ऑप्शन पुट करके देख लिया, ऑप्शन पुट करके देख लिया। यहाँ पर आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो, ऐसा भी सोल्व कर सकते हो, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल n माइनस 5 ऐसा, ठीक है, बराबर में 9 इंटू ये आएगा फैक्टोरियल n माइनस 2 और इसमें से इसको माइनस करोगे फैक्टोरियल n माइनस 7 और फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। सही बात है। तो यहाँ से आप देखो कि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास n इंटू n माइनस 1 बचेगा, ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? n माइनस 5, n माइनस 6 और n माइनस 7 जो आएगा वो इससे कट जाएगा, ठीक है। अब या तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और या फिर आप सोल्व कर सकते हो। ये इधर जो आपके पास आएगा 2n स्क्वायर माइनस का 2n और इधर जो आपके पास आएगा 9 इंटू n स्क्वायर माइनस का 11n प्लस का 30, ये आएगा। सोल्व कर लो, आपको ही सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा चलो जी, समझ गए बेटा? हाँ, आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलो सोल्व कर लेना। आगे चलता हूँ मैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा बेटा, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आपको n की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू कौन सी इसमें से पॉसिबल है? दिमाग लगाइए, n की वैल्यू इसमें से क्या पॉसिबल हो सकती है? दिमाग लगाओ, मैं नहीं बताऊंगा, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप ही जवाब देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलो जी, बोलो 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 फटाफट से। डी आंसर दिया है बच्चों ने, डी आंसर दिया है 4 या माइनस 3, 4 या माइनस 3 डी आंसर दिया है काफ़ी बच्चों ने। देखो क्या करते हैं ऐसे केस में, मैंने ये बोला था आपको कि अगर ये वाली संख्या इसके बराबर होती है, इसका मतलब n स्क्वायर माइनस n बराबर कितना? 12,
इसका मतलब एन स्क्वायर माइनस एन माइनस का 12 बराबर 0। तो इसको जब आप सोल्व करोगे एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस का 3n माइनस का 12 बराबर 0, इससे n बराबर आपका 4 या n बराबर माइनस का 3। क्या सर दोनों पॉसिबल है क्या? पहले ये चेक करेंगे कि n की वैल्यू सर अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 16 माइनस 4 और यहाँ पे भी 16 माइनस 4 कि सर सही है ये तो। माइनस 3 रखूंगा तो सर 9 प्लस का 3 आएगा, मतलब 12 सर सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास सही आएंगे, 4 या माइनस 3 दोनों के दोनों ऑप्शन आपका सही है। ओनली 4 नहीं आएगा, सेटिस्फाई करवा के देखते हैं इसी कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। सेटिस्फाई करवा के देखते हैं क्या बराबर आ रहा है क्या, तो बराबर आ जाएगा। चलो सर आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है भाई, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। कल का जो टॉपिक होगा बाइनोमियल थ्योरम होगा, और बाइनोमियल थ्योरम के जब इस एयरफोर्स का एग्जाम लगा था तो मेरे पास पता नहीं इतने सारे मैसेज थे, कमेंट थे, सर बाइनोमियल पढ़ा दो, बाइनोमियल पढ़ा दो, बाइनोमियल पढ़ा दो। और बेटा टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने पहली क्लास अगर मिस कर दी ना कल सुबह की क्लास, तो समझ में भी नहीं आएगा, फिर मुझे मत कहना सर रिवाइज करवा दो। चलो जी, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। NCR प्लस 2 इंटू NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए ये जो 2 लिखा हुआ ना इसको अपन 2 बार लिख देंगे। इसका मतलब सर ये लिखा हुआ है NCR प्लस दूसरे वाला NCR माइनस 1 प्लस ये लिखा हुआ है सर NCR माइनस 1 प्लस सर ये आगे वाला लिखा हुआ है NCR माइनस 2। समझिए क्या मैंने क्या किया, ये जो डबल था ना मैंने उसको अलग अलग लिख लिया। तो सर आप ये बता सकते हो क्या कि इसमें तो सर डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जो आपने लिखा ही, बिल्कुल सही बात है कि दोनों में ऊपर वाली संख्या बराबर नीचे वालों में 1 का फर्क, तो ऊपर वाले में 1 प्लस नीचे वालों में से बड़ी संख्या। और सर इसमें भी वही चक्कर है कि सर ऊपर वाली संख्या बराबर नीचे वालों में 1 का फर्क। तो ऐसे केस में सर ऊपर वाली संख्या में तो 1 प्लस हो जाएगा, नीचे वालों में से बड़ी संख्या लिखी जाएगी, बिल्कुल फैक्ट बात है सर। अब यहाँ पे भी वो का वही चक्कर पड़ गया कि सर ऊपर वाली संख्या बराबर है और नीचे वाली में 1 का फर्क है। तो सर मैं क्या कहूँगा कि सर ऊपर वाली संख्या में तो 1 प्लस कर दो, नीचे वाली संख्या में से बड़ी संख्या लिख दो, n+2CR। n+2CR इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, n+2CR। आगे क्या बात समझ में, सी ऑप्शन आगे बेटा। चलो जी आगे बढ़ता हूँ। 8 व्यक्तियों के सम्मेलन में यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक ही बार हाथ मिलाता है, तो मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी। कल अपन ने दिल मिलाए थे, आज हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया। चलो जी बताओ, बात एक ही सर, हाथ मिले कि दिल मिले, बताओ सर कितनी बार दिल मिलेंगे, बोलो 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 फटाफट से। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक बच्चे ने कमेंट भी कर दिया, क्या बात है मेरे भाई। एयरमैन अंकित ने 56 आंसर दिया और सुधांशु ने आंसर दिया है 28। बेटा आपके पास 8 है और हाथ मिलाने के लिए 2 इंसानों की जरूरत है, 2 इंसानों की जरूरत है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 8C2। और 8C2 को अगर आप सोल्व करते हो तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आएगा, मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा ये आएगा 28। और मेरे बहुत सारे धुरंधर बच्चों ने क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया। ये क्वेश्चन ये मान के चलो लग रहा है आपको लल्लू सा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन सल्टा दो फटाफट से। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, 8CR इक्वल टू 8CR प्लस 2। तो RC2 की वैल्यू क्या होगी, जवाब दीजिए बेटा, जवाब दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। RC2 की वैल्यू निकालनी है आपको, RC2 की वैल्यू। तो पहले R तो निकालो कि सर इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। तो सर ये जो आपके पास आएगा 2R प्लस का 2 इक्वल टू 8। सर R इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 3। R इक्वल टू 3 जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3C2। और 3C2 की वैल्यू कितनी होती है सर, 3C2 की वैल्यू जो आपके पास होगी वो कितनी होगी 3। तो सर इसका जो आंसर आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। एक एक बच्चे का सवाल सही है। चलो जी आगे चलता हूं मैं। किसी कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, यदि कुल मिलाए गए हाथों की संख्या, समझ गए ना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें हाथ कितने हाथ मिलेंगे, इस बार हाथ मिले गए हैं कितने 66 है। तो बताओ कमरे में कुल कितने आदमी उपस्थित थे, कमरे में कितने आदमी उपस्थित थे, बताओ बताओ फटाफट से। कमरे में कितने आदमी उपस्थित थे, आदमियों की संख्या पूछ ली इस बार, आदमियों की संख्या पूछी है सर।
जवाब दीजिएगा कि हाथ मिलाए गए जो हाथ है वो 66 है। तो बताओ आदमी कितने थे? तो आप कहोगे कि सर अगर n आदमी हो और एक आदमी जब हाथ मिलाता है तो 2 की जरूरत होती है, तो n से 2 बराबर आपको दे रखा है सर 66। इसको सोल्व कर लेंगे सर, क्या आएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 आएगा और बराबर आपका 66 आ जाएगा। सब इसको सोल्व करेंगे तो वो कितना आएगा सर? n इंटू एन माइनस 1 अपॉन कितना 2 बराबर कितना आएगा? 66। सर यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करें और n की वैल्यू पुट करने के बाद में आप सोल्व कर लें। बिल्कुल सीधी सी बात है कि सर मैं क्या रखूं? 11 रखोगे तो 11 इंटू आपके पास 55 आएगा, पहला ऑप्शन गलत है। सर 12 रखूं तो 12 रखोगे तो आपके पास बिल्कुल सही बात है कि 12 से आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। सही है बेटा, डायरेक्ट याद कर लेना। n माइनस 1 अपॉन 2 मिलाए गए हाथों की संख्या होती है n माइनस 1 अपॉन 2। आगे चलता हूं मैं, आगे रहा ये वाला क्वेश्चन आज पढ़ा है। ये वाला क्वेश्चन एक समतल में 10 बिंदु है जिसमें से 4 कोलिनियर है और मेरे भाइयों देख लेना कुल रेखाओं की संख्या पूछी है। कुल रेखाओं की संख्या कितनी रेखाएं होगी? कितनी रेखाएं होगी? जवाब दीजिए बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का? मुझे एक एक बच्चे का सही आंसर चाहिए, एक एक बच्चे का सही आंसर। आज सुबह की क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला था कि वो गलती मत कर देना जो हर बच्चे करते हैं, ठीक है? चलो जी, आप में कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, आप यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो यूनिकनेस होनी चाहिए। चलो जी, जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? थोड़ी सी आग अपने मन के अंदर पैदा करो। हाँ चलो जी, जवाब दीजिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? सही दे रहे हो क्या? कई बच्चे तो 49, कई बच्चे तो 39, कई बच्चे 40। क्यों यार, ऐसा क्यों? कि आपके पास सर 10 बिंदु थे और 10 में से सर 2 को लेने से लाइन बन जाती है, लेकिन सर कोलिनियर से लाइन नहीं बनती है। इसको तो करो माइनस, लेकिन सर एक प्लस करना पड़ेगा। मैं यही बोल रहा था कि गलती आप ये करते हो, ट्राइंगल के केस में 1 प्लस नहीं करते हैं, लाइन के केस में 1 प्लस करते हैं, ठीक है? तो आप 10 से 2 की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आएगा आपके पास? कितना आएगा? शायद 36 आएगा, नहीं 45 है ना। ये 45, ये आएगा 6 और ये आएगा +1, ठीक है? तो आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर 40 आएगा बेटा, राइट आंसर 40 आएगा। आगे चलता हूं मैं, आगे ये रहा क्वेश्चन, आगे वाला ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो। कुल त्रिभुजों की संख्या पूछ ली, कुल त्रिभुजों की संख्या, कितने ट्राइंगल बनेंगे? ट्राइंगल में 1 प्लस नहीं करते हैं सर, है ना, लाइन के केस में 1 प्लस करते हैं। जवाब दीजिएगा 10 बिंदु है, 4 कोलिनियर है, तो कुल कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? कुल कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? 10 पॉइंटों में से 3 पॉइंट लेकर, 10 में से 3 लेकर सर ट्राइंगल बनते हैं, लेकिन सर कोलिनियर पॉइंटों से कभी भी ट्राइंगल नहीं बनता है। तो सर 4 में से जो 3 लेकर जो आपने ट्राइंगल बनाए थे उसको हटा दो, गलती को सुधार लो। लो जी सर सुधार लिया। तो ये क्या आएगा आपके पास? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, माइनस सर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। तो सर यहाँ पे कितना आएगा? सर यहाँ पे आपके पास आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 बटे आपके पास 6 माइनस ये आ जाएगा 4। अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये इससे कैंसिल होगा, 4 तिया 12, 120 में से 4 गया, 120 में से 4 गया तो आपके पास 116। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 116 आएगा, ठीक है? मेरी आर्मी तैयार है, एक एक क्वेश्चन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। फोड़ दिया बच्चों ने क्वेश्चन को। चलो सर आगे चलता हूं मैं, आगे वाला क्वेश्चन। एक फुटबॉल चैंपियनशिप में 153 मैच खेले गए, प्रत्येक टीम के साथ में मैच खेला। चैंपियनशिप में सम्मिलित टीमों की संख्या, वही बात है, जो हाथ मिलाते हैं, दिल मिलाते हैं, उसी तरीके से मैच खेले जाते हैं। तो चलो सर खेल लो मैच। कितनी टीमें थी सर बताओ फटाफट से, कितनी टीमें थी, कितनी टीमें? और मैं कंपटीशन चाहूंगा आप लोगों का कमेंट बॉक्स में। आप थोड़ा सा ये एनर्जेटिक रख लें कि मैं सबसे पहले आंसर दूंगा, मैं सबसे पहले आंसर दूंगा। फटाफट से मुझे आंसर दिख जाए कि क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। मुकेश सैनी ने सबसे पहले दिया है 18, मुकेश सैनी ने, फिर एयरमैन बाबू ने 18 आंसर दिया है, और एक मुकेश सैनी ने दिया है, संदीप चौधरी ने ए आंसर दिया है, ठीक है? मारुति नंदन, अच्छा, तो उस बच्चे ने 18, मुकेश सैनी 18, अतुल शर्मा 18, 18, 18। चलो जी आ गया आंसर। भाई साहब
मैच खेलने के लिए 2 की जरूरत है कि सर NC2 बराबर आपके पास 51 53 और NC2 का मतलब होता है n(-1/2) है ना, n(-1/2) बराबर 153 आना चाहिए। तो आपने जो आंसर दिया सर ये वाला दिया, क्या 18 रखने से सेटिस्फाइड है क्या? बिल्कुल सेटिस्फाइड है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, ये है कमाल का क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार वाला सवाल। देखता हूं, देखिए इसका सबसे सही आंसर किस बच्चे का आता है इस क्वेश्चन का। 25 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को और कंफ्यूज ना होना, जनरल लाइफ से लिंक करके इस क्वेश्चन को ले आप, है ना, जनरल लाइफ से लिंक करो थोड़ा। 25 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि उनमें से 6 को तो हमेशा लेना है, 6 को तो लेना है और 5 को कभी भी नहीं लेना, दुश्मनी है 5 से। तो चलो जी, 2002 एक बच्चे ने आंसर दिया है, अतुल शर्मा ने। अतुल शर्मा का जवाब सबसे पहले आया है, अतुल शर्मा। उसके बाद में रोहित गुप्ता का सवाल आया है, रोहित गुप्ता। और बलबीर सिंह ने सही आंसर दिया है, रोहित गुप्ता। गुड्डू कुमार प्रसाद और भी प्रथम जय, क्या नाम लिखा हुआ है यार, विकास पोल का सही आंसर। चलो मैं देख लेता हूं, एक बार मैच करवा देता हूं, ध्यान से समझो कि सर टोटल खिलाड़ी कितने थे, 25। ध्यान से समझना, 25 खिलाड़ी थे और 25 में से लेने कितने थे सर, 11। 25 में से लेने थे 11। क्या बोल रहा है, पहले ये देखो कि 5 खिलाड़ियों को कभी भी नहीं लेना, तो क्यों दिखाए हमारे को वो सपने, वो प्यार, वो वादे, है वो वाली बात है। को 5 को जब लेना ही नहीं है तो क्यों बता रहे हो कि सर 25 खिलाड़ी है, एक्चुअल में कितने हैं? जब 5 को लेना ही नहीं है तो आप उन 5 को हटा दो ना सर, क्यों दिखा रहे हो उनको सपने? तो सर कितने बचे, इसका मतलब सर एक्चुअल में 20 बचे, जिनमें से कितने लेने हैं, 11 लेने हैं। 20 में से कितने लेने हैं, 11। अब ये बोल दिया कि 6 को तो हमेशा लेना है, 6 से सेटिंग है, सेटिंग वाला काम है ना, 6 से सेटिंग है, 6 को तो फिक्स लेना ही है। तो उन 6 को हटा दो, 6 को हटा दो, किसमें से, दोनों में से। उनको तो फिक्स है ना, वो तो टीम में फिक्स है। तो सर 6 तो आप इसमें से कम कर दो, 6 इसमें से कम कर दो, तो सर यहाँ पे कितने बचे, 14। यहाँ पे कितने बचे आपके पास, 5। इसका मतलब सर 14 में से कितने लेने हैं, 5। 14 में से 5 को ले लो। 14 में से 5 को लेने के तरीके ये आ जाएगा, 14C5 आ जाएगा। 14C5 को सोल्व कर लो, कितना आता है, ये आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 5। सोल्व करो और बताओ। देखिए 2002 सही है क्या आंसर, बी ऑप्शन सही है क्या? हाँ जी, 14C5 को सोल्व कर लेना। और जिन बच्चों ने आंसर दिया, बच्चों के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि 2002 आंसर आया है, आंसर आएगा 14C5। अब देख लेना उससे 2002 आ रहा है क्या सोल्व करने से। समझ में तो आ गया ना, ध्यान से समझ लो। 25 में से 11 लेने थे, 5 को खिलाना ही नहीं है, तो 5 को हटाओ यार फालतू, है 5 को हटाओ तो 20 बचे, 20 में से 11 लेने। अब वो बोला कि 6 को हमेशा खिलाना है, तो 6 को और हटा दो, वो किस में से, हमेशा खिलाना है, मतलब वो टीम में फिक्स हो गए, तो 11 में से भी कम कर दो और उनको ले भी लिया इस टोटल में से भी, तो उनको हटा दो, मतलब 14 में से 5 लेने हैं। आगे चलता हूं मैं, आगे चलता हूं। आगे वाला सवाल ये रहा, एक भ्रमण करती हुई क्रिकेट टीम में 16 खिलाड़ी है, जिसमें 5 गेंदबाज है, 2 विकेट कीपर है। 5 तो गेंदबाज है, 2 विकेट कीपर है। 11 खिलाड़ियों की ऐसी टीम कितने टीम चुनी जा सकती है जिसमें 3 गेंदबाज और 1 विकेट कीपर हो? बड़ा सीधा सा सवाल है, बीसीसीआई बना दिया आपको, है हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम के काउंसलर बना दिया आपको। फटाफट से टीम का चुनाव कर लो, टीम का चुनाव कर लो। 720 आदेश यादव ने आंसर दे दिया, आदेश यादव ने आंसर दे दिया 720 इस क्वेश्चन का। बेटा ये आप क्वेश्चन का ABCD ऑप्शन ना लिखो, क्योंकि आप में मत पता नहीं चल पाता मुझे आप पिछले वाले क्वेश्चन का दे रहे हो किसका दे रहे हो। तो आप ये जो डिजिट लिखी हुई है ना वो कमेंट किया करो। 650 विक्रम सिंह ने आंसर दिया और पुष्कर कुमार ने 720 आंसर दिया। अबीद खान ने 720 आंसर दिया। रामलाल जाखड़ ने 720 आंसर दिया। और भी बहुत बच्चों के जो कमेंट आए 720 पे टिक किया है। भाई साहब 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है और 5 बॉलर है। बॉलर लेने कितने हैं, 3। 5 में से 3 का सिलेक्शन कर लो। विकेट कीपर कितने हैं, 2। 2 में से 1 लेना है। कितने बचे, ये 4 तो हो गए, मतलब 7 और बचे। 7 किस में से लेने हैं, 9 में से लेने हैं। 9 में से 7 ले लो। टोटल मिला के ऊपर वाली संख्या 16 होनी चाहिए। 9 11 और 5 16 है ना, 16 हो गए। नीचे वाली 11 होनी चाहिए। 9C7 को अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और इंटू 5C3 को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इंटू आपके पास 2 आ जाएगा, मतलब 720। बिल्कुल एक्यूरेट बोला, बिल्कुल एक्यूरेट, एक भी खिलाड़ी की कमी नहीं है।
650 नहीं आएगा बेटा, 650 क्यों किया, सीधी सी बात है यार, ये कैलकुलेशन करो आंसर आएगा। आगे चलो सर, कल मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था और बोला था आपको इस क्वेश्चन में सस्पेंस था, आपको सस्पेंस था इस क्वेश्चन में कि सर परम्यूटेशन से करते हैं ना शब्द, तो परम्यूटेशन से बनाते हैं, कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे वो देखो, करो देखे फटाफट से। आपके पास 6 व्यंजन है, 6 व्यंजन है बेटा, चयन करना हो, ओनली सिलेक्शन करना हो तो कॉम्बिनेशन काम में आ जाएगा, लेकिन जब शब्द बनाना हो तो उनको परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आप उनको लेकर आप उसको अरेंज कर सकते हो। चलो जी, बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। ग्लेन मैक्सवेल आ गए भाई साहब हमारी टीम में। हाँ, क्या है, 7,56,000, 7,56,000 आंसर दिया है। समझो कैसे करेंगे सर, कि ये है कि सर व्यंजन कितने हैं, कॉन्सोनेंट 6, 6 में से लेने कितने हैं सर 4, 6 में से 4 लेने के तरीके 64 सर, 5 वोवल है, 5 में से कितने लेने हैं 3 ले लिए सर, ये तो लिए ही है अभी तक। स्पेलिंग थोड़ी बनती है इनसे, इनसे नहीं बनती स्पेलिंग, स्पेलिंग बनती है अरेंजमेंट करने से। ये हो गया सिलेक्शन, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ सिलेक्शन, और अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल से, कितने हैं 7, 7 को अरेंज कर दो फैक्टोरियल 7, ये क्या हुआ आपका अरेंजमेंट हुआ। तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, इसी को तो क्या बोला जाता है, इसी को तो बोला जाता है परम्यूटेशन बेटा, है ना। अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया हो कि सर 6 में से 4 लेकर मैं अरेंज कर लूं और 5 में से 3 लेकर अगर मैं अरेंज कर लूं तो क्या हो जाएगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा, वो इस वजह से नहीं होगा कि सर 6 में से जब आपने 4 लिए हैं तो उन चारों को आपने पहले सेट कर लिया, चारों को आपने यहाँ पे इंडिविजुअल सेट कर लिया और इन तीनों को आपने इंडिविजुअल सेट कर लिया। क्या इसको इधर भेज पाए, क्या नहीं भेज पाए सर। इनको साथ में लेकर सातों को बाद में अरेंज करेंगे तभी अरेंजमेंट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। आ गई होगी बात समझ में, आपके बात आ गई समझ में कि क्यों नहीं किया, ऐसा चक्कर क्यों नहीं चलाया अपन ने, वो इस वजह से क्योंकि ये इंडिविजुअल अरेंज हुए हैं, चारों ही आपस में अरेंज हुए हैं। इसका मतलब ये तीनों ही आपस में अरेंज हुए हैं, लेकिन अपने को तो मिक्सअप करना है ना, इसको यहां पहुंचाना, इसको यहां पहुंचाना, आपस में अरेंज करना है सातों को एक साथ, सातों को एक साथ मारूंगा वो वाली। चलो जी, जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 13 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 4 तो बॉलर है और 11 खिलाड़ियों की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। टीम में कम से कम 2 गेंदबाज तो होने ही चाहिए भाई साहब, 2 बॉलर तो होने ही चाहिए। बनाओ टीम बनाओ, फटाफट से जवाब दे दो कि टीम कितने प्रकार से बन सकती है। मैं आपका पुराना स्टूडेंट, नाम बदल लिया है। अच्छा अच्छा, नाम मत बदला करो बेटा, पहचान ऐसे ही तो बनेगी, हाँ कि ये वाला बच्चा था मेरी क्लास में। अब ग्लेन मैक्सवेल का नाम लिखा है यार, ग्लेन मैक्सवेल, हॉस्टल लेवल वालों के नाम लिख रहे हो आप। इंडिया में कमी है क्या खिलाड़ियों की। चलो जी, जवाब दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 78 आया क्या, 78। परम्यूटेशन से बेटा एक साथ अरेंजमेंट नहीं होता है, समझ गए ना बात को, इस वजह से कॉम्बिनेशन प्लस परम्यूटेशन करना पड़ता है क्वेश्चन में। चलो जी, एक साइड तो मैं लिख लेता हूं बैटिंग वाले करने वाले और एक साइड में लिख लेता हूं बॉलर। तो क्या है कि सर कम से कम 2 बॉलर होने चाहिए, तो 2 बॉलर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। बैटिंग करने वाले कितने हैं, 11 की टीम बनानी है तो सर 9 बैट्समैन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। कि सर पहली टीम तो इनसे बन सकती है, दूसरी टीम इससे बन सकती है, तीसरी टीम इससे बन सकती है, और ये वाली टीम बनाने के लिए टोटल जो आपके पास 4 तो गेंदबाज है, मतलब टोटल बैटिंग वाले हैं 9 और 4 बॉलर है। सर 9 में से 9 का सिलेक्शन कर लो, 9 में से 9 का सिलेक्शन होगा सर 9C9 और इंटू 4 में से 2 का सिलेक्शन प्लस होगा सर आपके पास 9 में से 8 का सिलेक्शन और इंटू आपके पास 4 में से 3 का सिलेक्शन प्लस 9 में से सर 7 का सिलेक्शन और इंटू 4 में से 4 का सिलेक्शन। और कल मैंने ये वाली थीम आपको माइंड में सेट करवाई थी कि सर इन दोनों को तो अपन मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं और इनको इंडिविजुअल अपन प्लस क्यों कर रहे हैं, ये वाली चीज कल मैंने आपको क्लियर कर दी थी। कैसे कि सर टीम आप देखो कि कंपलसरी कौन सा है और कौन सा नहीं है। सर टीम बनाने के लिए बैट्समैन को लेना भी जरूरी है और बॉलर को लेना भी जरूरी है, इसको भी लेना जरूरी है, इसको भी। तो इन दोनों को जब भी लेंगे तो वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई। कंपलसरी के केस में आता है मल्टीप्लाई। और अगर आपका कंपलसरी नहीं हो, कोई एक को लेने से काम हो जाए, एडिशन रूल काम में आता है। इससे भी टीम बन गई, इससे भी टीम बन गई, टीम तो बन गई ना, बनानी टीम ही थी, तो टीम इंडिविजुअल बन रही है अपनी, तो इस वजह से इनको क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। आ गई बेटा बात समझ में।
हाँ जी आगे चलता हूं मैं, 78 आंसर आ रहा है इसका। आगे चलो सर, ये रहा क्वेश्चन, 6 लड़कों 4 लड़कियों में से 7 का एक समूह बनाना है। यदि समूह में लड़के बहुसंख्यक रहें, बहुसंख्यक मतलब ज्यादा प्रेजेंस रहनी चाहिए लड़कों की, तो कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? बनाओ फटाफट से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट से एक एक बच्चा जवाब देगा। 6 लड़के 4 लड़कियां और 7 का एक समूह बनाना है। अब यार कई बार मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि अभी जो क्लास में जो बच्चे हैं वो 272 है। जब मैं कॉन्सेप्ट की क्लास लेता हूं तो उसके अंदर 500 600 700 तक बच्चे आते हैं। इसका मतलब अगर मैं इनमें से 275 270 बच्चे माइनस करूं तो इसका मतलब 300 बच्चे जो हैं वो उनका तो काम कॉन्सेप्ट से चल जाएगा, शायद कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। तो फिर मैं कॉन्सेप्ट की क्लास लगा दूं। प्रैक्टिस जब करवाते हैं, बिना प्रैक्टिस क्या अकेला चना भाड़ फोड़ पाएगा? नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बिना प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट बेकार है। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में अगर आप यहां से प्रैक्टिस करोगे तो ही वो कॉन्सेप्ट परमानेंट होंगे, अदरवाइज वो भी साफ हो जाएंगे। फिर घूमते रहना, देखते रहना बाद में क्लासों को। चलो जी, तो यहां पे अपन देखते हैं कि एक साइड में तो क्या है, बॉयज है, एक साइड में तो बॉयज है और एक साइड के अंदर क्या है, गर्ल्स है, बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपको क्या है, लड़के ज्यादा होने चाहिए, 7 का ग्रुप बनाना है, लड़के ज्यादा होने चाहिए, है ना। तो चलो लड़के अपन ने ज्यादा ले लिए, लड़के 7 ले लिए। क्या है देखो, ध्यान से देखो, 6 लड़कों और 7 लड़कियों में से 7 का एक ग्रुप बनाना है। तो लड़के तो 7 है ही नहीं, तो 7 तो ले ही नहीं सकते। लड़के 6 ले ले, एक लड़की, लड़के ले ले 5, लड़कियां ले ले 2, लड़के ले ले 4, लड़कियां ले ले 3। उसके अलावा हो सकता है क्या, इसमें से 3 इसमें से 4? नहीं, क्योंकि अपने पास लड़कियां ज्यादा हो जाएगी तो ये वाला केस नहीं आएगा, ये वाले चांस आएंगे। ठीक है, लड़कों को सेलेक्ट करो, 6 लड़कों में से 6 को सेलेक्ट करेंगे इनटू, और 4 लड़कियों में से 1 को सेलेक्ट करेंगे, प्लस 6 में से 5 को सिलेक्शन किया इनटू 4 में से 2 का सिलेक्शन किया, प्लस 6 लड़कों में से 4 लड़कों का सिलेक्शन और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों का सिलेक्शन। अब आपको इसकी वैल्यू, कुछ वैल्यू तो आपको देखो डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तभी काम आपका हो जाएगा। 6 6 6 करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 4 से 1 करोगे तो 4 आएगा, प्लस दूसरा वाला 65 करोगे तो 6 आएगा और ये आपके पास 6 आएगा, प्लस 64 करोगे तो आपका 6 आएगा, 43 करोगे तो 4 आएगा। इसका मतलब 4 प्लस का 36 प्लस का 24। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 64। अच्छा यही नहीं क्या ऑप्शन, देखो फिर कहाँ पे मिस्टेक हुई, 100 आएगा क्या, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। 6 की जो वैल्यू आपके पास है इंटू 4C1 की वैल्यू, 4C1 की वैल्यू सही है क्या, कहाँ पे मिस्टेक करी है मैंने, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। आंसर तो 100 आ रहा है, सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी मैंने। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, है ना, कैलकुलेशन देख लेना, सी आंसर आएगा 100, है ना। चलो आगे चलता हूं मैं, आगे वाला क्वेश्चन ये प्रकट हो चुका है। ट्रिक बता दी थी इस क्वेश्चन की मैंने, ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई, ट्रिक बता दी है, आप जवाब दो फटाफट से। कोई भी बच्चा इस पूरे को सोल्व करना तो मुझे पता है आता है आपको, है ना, लेकिन ट्रिक बता दी थी ऐसे क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो जी बताओ क्या होगा, थर्ड में गलती कर दी थी, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, है ना। इसका जवाब दो क्या होगा, इसका जवाब दो 64 की वैल्यू, अच्छा मैंने 15 आएगी, मैंने 2 लिख दी होगी, है ना, 4 लिख दी होगी, 6 लिख दी होगी। चलो जी जवाब दीजिए क्या होगा इसका लॉजिक, क्या होगा इसका लॉजिक, बी ऑप्शन। क्या बात है यार, बहुत शानदार बेटा, बिना सोल्व करे ही आंसर। ये था आपका 14C4, है ना, 14C4। आप इसमें से 4 जब यहाँ पे रखोगे तो 14C3 आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप 3 रखते हो तो कितना आ जाएगा, 15C3 आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास 16C3 आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास क्या आएगा, 17C3 आ जाएगा। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कि जो मैक्सिमम है उन दोनों के अंदर ऊपर नीचे 1 प्लस कर दो, मैक्सिमम के अंदर ऊपर नीचे 1 प्लस कर दो, 18C4 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया बेटा। लॉजिक सेट हो गया, ऐसे ट्रिक सेट हो जाती है। आगे चलो श्रीमान, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। 8 पुरुषों और 4 महिलाओं को लेकर 6 सदस्यों की एक समिति बनानी है, टोटल 6 मेंबर होने चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा, आप आंसर दोगे, आंसर दोगे, आंसर दोगे, फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे आंसर फेंक दो। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, और एक एक बच्चा क्वेश्चन का सही आंसर देगा, एक एक बच्चा, आराम से कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ हाँ बेटा देख लिया धर्मेंद्र कुमार, मैंने देख लिया।
हाँ जी हाँ जी, फटाफट से जवाब दीजिए। 420 एक बच्चे ने आंसर दिया है, आर सिंह RDX 420। शैलेंद्र सिंह ने आंसर दिया है 420। राजेश यादव राव ने 420 आंसर दिया है। एक बच्चा सी कमेंट कर रहा है, वो कौन से ऑप्शन का कर रहा है? 420 420 राजेश यादव। और क्या है? साहूकार वर्मा 672। देख लेते हैं। आपको 8 की समिति कितनी बनानी है? 6 की, मतलब एक तो लेने हैं आदमी और आपको लेनी है लेडीज, ठीक है। और 6 की समिति बनानी है, कम से कम 3 महिलाएं आनी चाहिए। कम से कम 3 महिला, तो ज्यादा कितनी आ सकती है? 4 भी आ सकती है। 6 बनाने के लिए आदमी 3 लेने पड़ेंगे, 6 बनाने के लिए आदमी 2 लेने पड़ेंगे। पहला चांस ये है, 8 पुरुषों में से 3 का सिलेक्शन, 8C3 टाइप्स हैं। और वुमेन कितनी है? 4, 4 में से 3 का सिलेक्शन, प्लस 8 में से 2 का सिलेक्शन, और इंटू 4 में से 4 का सिलेक्शन। 8C3 की वैल्यू निकालो। ये कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। 672 आंसर आ रहा है क्या? 252। सबके अलग अलग कैसे आया यार? कैलकुलेशन करो एक बार, ठीक है, फटाफट से चेक करो। 8C3 अगर आप करते हो तो ये आएगा आपका फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3। और 4C3 अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा 4, प्लस 8C2 अगर आप करते हो तो वो आएगा 28, और ये करते हो तो आएगा 1, ठीक है। आप इसको सोल्व करो तो ये आएगा आपका कितना? 8 × 7 × 6 बटे 6, 56 × 4, 56 × 4 प्लस 28, मतलब ये तो आएगा 56 × 4 करोगे 56, 112, 224, 224 प्लस 28, 224 प्लस 28, 8 और 4 12, और ये आ जाएगा आपका 252 आ रहा है क्या आंसर? सही है भाई, 252 सही आंसर आएगा। 252 आएगा, बिल्कुल सही। 252 ए ऑप्शन सही आएगा। आगे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, है ना, ध्यान रखना। चलो सर आगे चलता हूँ मैं। आगे वाला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 13 में से 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि वह प्रथम 5 प्रश्नों में से कम 4 का चुनाव करता है तो वह कितने प्रकार से? तो आप ऐसा कर लो यार, सेक्शन जो है ना उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला तो आपके पास सेक्शन ए, सेक्शन ए का मतलब है शुरू के 5, सेक्शन ए, और दूसरा वाला सेक्शन बी। और शुरू के जो 5 है उसमें से कम 4 में देगा आंसर। कम से कम 4 का टोटल 10 प्रश्नों का आंसर देगा। इसका मतलब शुरू के जो आपके पास इस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन है वो है 5, और बी सेक्शन में कितने हैं? 8 है। टोटल 10 करने हैं, टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं उसको। 196 शैलेंद्र कुमार ने आंसर दिया है, शैलेंद्र सिंह ने आंसर 196 दे दिया है। शैलेंद्र, संदीप चौधरी ने आंसर दिया है 196, राजेश यादव ने 196, राजकुमार कुशवाहा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है, राजेश यादव राव 196। चलो चलो फेंको 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 बेटा, फटाफट से जवाब दो, हिम्मत मत हारो बेटा। क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, बिना सिलेक्शन, इनके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ जी, पहला जो आपके पास सेक्शन है, मान लो कि उसमें से उसने 4 को, ये क्योंकि कम से कम 4 करने, 4 और टोटल करने 10, इसमें से 6 करने पड़ेंगे। अगर वो इसमें से करता है 5 तो इसमें से कितने करने पड़ेंगे? 5, क्योंकि टोटल 10 और शुरू वालों में से कम 4। अब समझ गए, एक भाग तो ये हो गया आपके पास पहला पार्ट। तो 5 में से 4 करने पड़ेंगे, 5C4 इंटू आपके पास 8 में से 6, 8C6, प्लस आपके पास 5 में से 5 और इंटू आपके पास 8 में से 5, ऐसा आएगा। 5C4 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 5। 8C6 अगर आप करोगे तो कितना आएगा आपका? 28 आएगा क्या? सही है। 5C5 करोगे 1, 8C5 अगर आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3, 6 मतलब 56 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ से कितना आया? 8 पंजे 40, 4 और 10 4 14 ना, 100 ये आएगा। सही है क्या? 140 सही है, प्लस आपके पास 56, 196 आया। सही बात है भाई, क्या कैलकुलेशन है बच्चों की? 196 आपके पास। हाँ बहुत ही शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलो, चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये फिर से आ गया यार, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आया। फेंको 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 फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए, बिना कैलकुलेशन, बिना पेन टिकाए आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। आप बिना पेन टिकाए आंसर आ सकता है, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन का बिना पेन टिकाए आंसर आ सकता है। चलो जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट से एक एक बच्चा आंसर दे देगा। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? बेटा मैंने क्या कहा था आपको कि सर ये आपके पास 50C4 लिखा हुआ है। अगर सर आप R की वैल्यू पहले 6 रखते हो तो 50C3 आ जाएगा,
आपके पास लास्ट में कितना आएगा, 1 रखोगे तो यहाँ पे 55C3 आ जाएगा, ये मैक्सिमम आएगा। आपको ऊपर और नीचे वालों में से एक एक जोड़ देना है और जोड़ दोगे तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, 56C4 आ जाएगा। बिना पेन टिकाए आंसर आपने दे दिया होगा। आगे चलता हूं मैं। एक वृत्त में 4 बिंदुओं को मिलाकर कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल लल्लू सा सवाल है, ले लो सर मजे ले लो, क्वेश्चन के बिल्कुल लल्लू सा सवाल है। फेंको फेंको फेंको, आउट ऑफ द ग्राउंड होना चाहिए। जवाब दो भाई, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? 4 बिंदुओं को मिलाकर एक सर्किल के ऊपर है 4 पॉइंट है और 4 पॉइंटों से कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? बी ऑप्शन दे दिया बच्चे ने कि सर सर्किल के ऊपर है 4 पॉइंट और 4 पॉइंटों से ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए मुझे, और 4 की जगह 4 में से 3 को ले लो, 4 में से 3 को ले लो, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। तो आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। आगे चलो सर, नो ए संरेख मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उससे कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? जवाब दीजिए। अरे बिल्कुल सीधे सीधे से सवाल है यार, बिल्कुल सीधे सीधे से सवाल है। जवाब दीजिए, क्या होगा? 9 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, उससे कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? अरे बेटा ABCD कमेंट ना किया करो आप लोग, आप कमेंट किया करो कि कौन सा आंसर आपके पास आया है, वो कमेंट किया करो। 9C3 कि सर 9 पॉइंट है, 9 के 9 ही कोलिनियर है तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। 9C3 सोल्व कर लेते हैं इसको, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 × 8 × 7 अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा 6। ये इससे कैंसिल किया और ये आपका इससे कैंसिल किया और 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 12 84। सही है क्या? 84 84 84 84। आगे चलता हूँ मैं। 12 बिंदुओं के एक समुच्चय में से जिनमें 7 कोलिनियर पॉइंट है, कुल कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? बताओ। 12 पॉइंट आपके पास है, उसमें से इतने पॉइंट कोलिनियर है। अब आप जवाब देंगे बेटा, मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप खुद जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट से जवाब दो, फटाफट से जवाब देना। एक एक बच्चा जवाब देगा क्वेश्चन का, एक एक बच्चा जवाब देगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलो 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 बोलो, फटाफट से बोलो। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलो बेटा। अरे आ गई क्या बात समझ में कि सर 12 पॉइंटों में से ट्राइंगल बनाने के लिए सर 3 पॉइंटों की जरूरत है। सर 7 पॉइंट कोलिनियर थे तो सर इसको माइनस करूंगा, क्या 1 प्लस करना है? क्या नहीं करना, गलती से भी लाइन के केस में करते हैं। ठीक है, अब देख लो आपने कर लिया होगा आंसर। 185 आंसर आया है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों ने 185 दिया है, तो शायद 185 सही है। आगे चलता हूँ। किसी समतल में 10 बिंदु है, 4 पॉइंट कोलिनियर है, इन बिंदुओं को मिलाकर कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? फेंको बेटा आंसर। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? मैं देखना चाहता हूं कि इतने बच्चों में से किसकी कैलकुलेशन फास्ट है, किसकी कैलकुलेशन फास्ट है इतने बच्चों में से। फटाफट से बताओ। देखिए क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट से बोलो 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 बेटा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? बोलिए, जवाब दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? आ गया क्या आंसर? चलो जी, यहाँ पर आपके पास दे रखा है कि 10 पॉइंट है, 10 पॉइंटों में से 3 पॉइंट लेने से सर ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन ये 4 बिल्कुल बेकार है, तो सर 4 में से 3 लेने से ट्राइंगल नहीं बनेगा। सही है क्या? 116 आंसर दिया बच्चे ने, 116 116 116। सही है क्या? 116 पे टिक कर देता हूं मैं। सही है, आगे चलता हूं। लो जी, किसी समतल में 16 बिंदु है, 6 संरेखीय है, तो इन बिंदुओं को मिलाकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? दिमाग लगा लेना, लाइन का क्वेश्चन आया और लाइन वाले क्वेश्चन तो गलत करेंगे नहीं सर हम। उसके बाद में उठा लेना, आपको जो लगे ना, आपकी जो इच्छा हो वो बुक उठा लेना आप तो, ठीक है ना। अब आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है, मेरी तरफ से कंप्लीट है। RS अग्रवाल, लूसेंट, चाहे जो बुक उठा लो, आराम से एयरफोर्स NDA लेवल तक का कोई भी सवाल आप हल कर सकते हो। कि सर 16 पॉइंट है, 16 पॉइंटों में से लाइन के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए और 6 कोलिनियर है, तो सर इस कोलिनियर से लाइन नहीं बनेगी, लेकिन उनको मिलाने से एक लाइन तो जरूर बनेगी। तो आपके पास 15 × 120 माइनस आपके पास 6 से 2 करोगे तो कितना आएगा? 15 और प्लस का 1, इसका मतलब 100, इसमें से 106 इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई साहब। सही है क्या? चलो आगे चलता हूं। आगे वाला क्वेश्चन, सरल रेखाओं I1 I2 I3 एक ही तल में स्थित है,
एक पर m बिंदु है, दूसरी पे n बिंदु है, तीसरी पे k बिंदु है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, याद हो तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, त्रिभुजों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ये सर आपके पास I1 लाइन है, ये आपके पास I2 लाइन है, ये I3 है। इस पर आपके पास m पॉइंट है, इस पर n पॉइंट है, इस पर आपके पास कितने पॉइंट है, k पॉइंट है। तो सर बताओ ट्राइंगल कितने बनेंगे। फॉर्मूला ही पूछ लिया यार, ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है कि सर फॉर्मूला ही पूछ लिया यार आपको। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फॉर्मूला पूछ लिया बेटा, फॉर्मूला, तो घबराओ नहीं कि सर ट्राइंगल बनाने के लिए पहले टोटल पॉइंट देखेंगे। टोटल पॉइंट कितने हैं, m प्लस n प्लस के, m प्लस n प्लस के। सर ये तो टोटल पॉइंट, और इनमें से 3 लेने से ट्राइंगल तो बन जाएंगे। लेकिन सर गलती कर रहे हैं कि इनमें से 3 लेकर जो अपने ट्राइंगल बनाया है वो ट्राइंगल गलत है। सर n में से 3 लेकर जो ट्राइंगल बनाया है वो गलत है। सर k में से 3 लेकर जो ट्राइंगल बनाया है वो गलत है। तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सेट बैठ गया। अगर लाइन होती, सेम केस में लाइन होती, तो यहाँ पे 3 की जगह 2 कर देते और लास्ट में 3 प्लस कर देते, क्योंकि 3 लाइन पैरेलल है। सही है क्या। हाँ जी, लाइन अगर होती, सेम केस में लाइन होती ट्राइंगल की जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2 2 2 और लास्ट में 3 प्लस हो जाते, क्योंकि 3 लाइनें बनेगी। आगे चलता हूं सर। एक समतल में 18 बिंदुओं में से 5 संरेखीय हैं, तो बताओ कोई भी 3 बिंदु समान रेखा में नहीं है। चलो जी बताओ, आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले आप आंसर दोगे स्ट्रेट लाइन का कि सर सरल रेखाएं तो ये बनेगी, और ट्राइंगल कितने बनेंगे फटाफट से, कि सर सरल रेखाएं तो इतने बनेगी और आपके पास ट्राइंगल इतने बनेंगे। बिल्कुल एक्यूरेटली जवाब आना चाहिए, एक एक बच्चे का एक्यूरेटली जवाब आना चाहिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा आपके पास 144 806, 144 806। हाँ, नई सड़क पर पुराना मकान। अच्छा चलो जी जवाब दो बेटा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा 144 806। अतुल शर्मा ने आंसर दिया है 144 806, 144 806। पहले का राजेश यादव ने आंसर दिया है 144। अतुल शर्मा, हाँ नाम ले लिया बेटा, 144 806, 144 806। चलो जी देखो कि सर 18 पॉइंट है, 18 में से लाइन के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए और 5 को लीनियर है, तो सर 5 से 2 चाहिए। इसका मतलब आपके पास कितना आएगा, 17 × 9 आएगा, और माइनस इसका मतलब सर कितना आएगा मेरे पास 15। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 17 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 153। 153 में से 15 को माइनस कर दो, 153 में से 15 को माइनस करो, 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा। लो रे, कहीं मिस्टेक कर दी क्या मैंने, 9 × 17 सही तो किया मैंने। फैक्टोरियल 18 बटे फैक्टोरियल 16 और इंटू फैक्टोरियल आपके पास 2 आ जाएगा। तो इससे आपका 18 × 17 बटे आपके पास 2 बचा। 9 को इस 17 से मल्टीप्लाई करना था, 9 7 63, 6 9 एकम 9 6 15, 153, 153 माइनस 5 से 2 करोगे तो 5 और 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा। सही है क्या। अच्छा इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट। सही है, चलो जी सही है बेटा। और ट्राइंगल के लिए 1 प्लस नहीं करना पड़ेगा, ट्राइंगल के लिए 18C3 माइनस का 5C3, इससे आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलूँ मैं, आगे चलता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन, किसी समतल में 10 बिंदुओं में से 6 एक रेखा में है, तो बताओ कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो, फटाफट से, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बोलो 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 बेटा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 10 बिंदुओं में से 6 एक लाइन के अंदर है, तो कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। सर 10C3 माइनस का 6C3, और सर 10C3 6C3 को कैलकुलेट कर लो और आंसर आ जाएगा। शायद आपके पास पहले भी आ चुका था, 100 आया था क्या, 100। चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन एन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया सर, डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको बना के सिखाया था वही पूछ लिया कि सर एन बिंदुओं में से पी कोलिनियर है, इन बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है। लाइन के बारे में पूछा है, और वो अलग से दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन अलग से दिख रहा है, एक ऑप्शन डायरेक्ट ही दिख रहा है कि लाइन के केस में तो सर हम क्या करते हैं, लाइन के केस में क्या चेंज करते हो, जवाब दो। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, अरे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, कि सर लाइन के केस में तो हम 1 प्लस करते हैं और 1 प्लस कहीं दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब ये आंसर सही है हमारा।
आगे चलो सर, 20 बिंदुओं में से 4 कोलिनियर है तो कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है। चलो कैलकुलेशन करवा दिया ऐसा क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन में आइएगा। देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए क्या होगा आपके पास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, और क्वेश्चन को जितना माइंड में सोल्व करोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा, नहीं तो फिर डीप में जाते जाओ। जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा। बजरंग कुमावत ने आंसर दिया है 125 आएगा। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। गजेंद्र सिंह ने 121। तो बेटा बजरंग चेक करो एक बार फिर से। 121 आंसर दिया है बच्चों ने कि सर मैं इसको लिखूं 1 प्लस इसको लिखूं मैं 1/10 प्लस सर इसको बराबर इसको x बराबर 11 इंटू 10 अगर मैं लिखूंगा, है ना, 11 इंटू, क्योंकि फैक्टोरियल लो काट दो सब में से, तो सर इसको 110 लिखूंगा। इसका मतलब सर ये जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, वो आएगा 11/10 इंटू 110। और तो सही बोला, 121 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शॉर्ट कर लिया मैंने। आगे चलता हूं सर। जोधपुर के अक्षरों से बनने वाले उन शब्दों की संख्या कितनी होगी जिसमें पी, यू और आर सदैव साथ आने चाहिए। जोधपुर के अंदर से आपको उतने शब्द बनाने हैं, कितने शब्द बनेंगे जिसमें पी, यू और आर हमेशा साथ में आने चाहिए। जवाब दीजिए सर क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। बोलिए 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 बोलिए, फेंको 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 बेटा। 720 आएगा क्या। चलो जी, आंसर दिया है बच्चों ने 720, सी पे टिक किया है। मैं देख लेता हूँ कि सर जोधपुर के अंदर से पी, यू और आर जो है ये साथ में रहेंगे, रहने दो। उसके अलावा क्या बचा, जे बचा, उसके अलावा डी बचा, फिर उसके अलावा एच बचा और ओ बचा। सर 7 हो गए लेटर, 7 इनको साथ में रखना। तो इसको 1 2 3 4 5, और सर 5 को सेट करने के तरीके फैक्टोरियल 5, और इन तीनों को सेट करेंगे फैक्टोरियल 3। तो सर 120 इंटू 6 कितना आ जाएगा सर 720। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 720 हो गया, ठीक है ना। चलो जी आगे चलता हूं मैं, एक एक बच्चे को आ गया ये वाला क्वेश्चन। भारत शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें बी और एच कभी भी साथ साथ नहीं आने चाहिए। बी और एच कभी भी साथ साथ नहीं आने चाहिए। दिमाग लगाओ सर, दिमाग लगाओ। बी और एच कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। बी और एच कभी भी साथ साथ नहीं आने चाहिए। तो आप क्या करोगे कि सर हम जो पहले बनाएंगे वो टोटल बनाएंगे कि सर टोटल कितने हैं, टोटल है सर 6 लेटर है। तो सर इसमें फैक्टोरियल 6 का डिवाइड करेंगे, और सर इसमें ए 2 बार आ गया तो फैक्टोरियल 2 का भाग। इसका मतलब सर 360 आ जाएगा। कितना आएगा 360 टोटल आ गए। तो सर इसमें से बी और एच को 7 वाले बना लूँ मैं, बना लो बिल्कुल यार, टुगेदर मतलब 7 वाले, जिसमें बी और एच अगर 7 में आ जाएं, बी एच 7 में आ गया। उसके बाद में ए आर ए टी कितने हो गए 4 ईयर, एक ये 5, और 5 को सर कितने टाइप से फैक्टोरियल 5, और 2 इसके अंदर जिनको अरेंज करना उसमें सेम है तो सर फैक्टोरियल 2 का भाग। और सर इनको भी तो अरेंज करूंगा मैं, इनको अरेंज करूंगा तो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई, ये इससे कटा। इसका मतलब 120। बी और एच को अगर एक साथ रखना चाहें तो 120 तरीके, अगर साथ में नहीं आए तो 360 में से 120 को माइनस कर दो, 240 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। 240 सही आंसर आएगा। आई क्या बात समझ में। चलो सर आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। गणेशपुरी एक वर्ड आपके पास है। गणेशपुरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि पी तथा आई क्रम से फर्स्ट और लास्ट पर आता हो। गणेशपुरी के अंदर से, गणेशपुरी के अंदर से ये जो पी है वो तो आना चाहिए स्टार्टिंग में और आई आना चाहिए सर लास्ट में। बनाओ सर कितने बनेंगे गणेशपुरी के अंदर से, कितने बनेंगे जिसके अंदर पी स्टार्टिंग में आता हो और आई लास्ट में आता हो। जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बेटा फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो यार, क्वेश्चन को ध्यान से तो देखो। पी स्टार्टिंग में आना चाहिए और आई लास्ट में आना चाहिए, समझ गए ना बात को। तो क्यों 2 फैक्टोरियल 2 क्यों कर रहे हो आप लोग, है क्यों कर रहे हो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 तो तब होता जब ऐसा पूछा जाता कि पी और एस जो होंगे वो आपके पास एंड पोजीशन पे रहे, अंतिम सिरों पे रहे, तब तो 2 से मल्टीप्लाई होता, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बात समझ में। गणेशपुरी के अंदर 6 और 4 10, 10 में से 2 को सेट किया 8 और 8 को सेट किया फैक्टोरियल 8 टाइप से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ध्यान रखना फैक्टोरियल 2 वाले गलती कर रहे हैं। आगे चलो सर। स्कॉलर, स्कॉलर शब्द के अक्षरों से
कितने शब्द ऐसे बन सकते हैं जिनकी स्टार्टिंग में ए हो और लास्ट में एस हो? सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट, केवल संख्याएं अलग है, केवल संख्याएं अलग है, एज इट इज कॉपी पेस्ट है। स्कॉलर, बताओ सर क्या होगा आपके पास? स्कॉलर, स्कॉलर एक वर्ड आपको दे रखा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? स्कॉलर शब्द के अक्षरों से ए स्टार्टिंग में और एस आपके पास लास्ट में। ए को स्टार्टिंग में सेट किया, एस को लास्ट में सेट किया, 2 सेट हो गए। टोटल कितने थे? टोटल थे 7। 7 तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 5 फैक्टोरियल 5। क्या सेम सेम है क्या? ए को तो भूल जाओ, एक तो इस ए को भूल जाओ, एक एस को भूल जाओ। क्या सेम सेम है क्या? नहीं है। तो सर 5 को फैक्टोरियल 5 मतलब 120। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 120 आ जाएगा। शायद मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन हो। अच्छा 2 क्वेश्चन है, अच्छा 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। चलो जी जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फिर होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं। इंश्योरेंस आपके पास शब्द है कि अक्षरों से बनने वाले भिन्न भिन्न शब्द जिनमें स्वर हमेशा एक साथ रहें, स्वर हमेशा एक साथ रहें। बताओ 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 क्या होंगे? स्वर, स्वर एक साथ रहने चाहिए। वोवल्स जो है वो एक साथ रहने चाहिए, उनकी संख्या क्या होगी? वोवल्स एक साथ में हो। दिमाग लगाओ सर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? वोवल्स एक साथ रहने चाहिए, वोवल्स एक साथ रहने चाहिए। 17,280 राजेश यादव ने आंसर दिया है। एक बच्चे ने आंसर दिया है, अतुल शर्मा ने 720 दिया है। तेरा नाम ले लो, आंसर तो दे। बिना ऐसे नाम लेने के लिए क्लास में थोड़ी है। आंसर तो मैंने देखा ही नहीं, आंसर जो देगा उसी का नाम लूंगा मैं। ठीक है चलो जी जवाब दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? इंश्योरेंस के अंदर आपके पास कितने लेटर है? 4 और 5 9, ठीक है ना, 9। और इनमें से भी स्वर साथ में रहने चाहिए। तो स्वर कौन से हैं? आई है इंश्योरेंस, RANANCE, ये साथ में रहनी चाहिए सर, है ना। अब उसके अलावा टोटल जो आपके पास है इसमें 9 है, 9 में से अपने 4 को साथ में रख लिया तो 5 और बचे, 5 और 1 6, 6 को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 4 से और इन चारों को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल। अब देख लो कोई सेम आ गया हो तो, सेम आ गया हो तो फैक्टोरियल का डिवाइड। फैक्टोरियल 6 का मतलब 720 और इसका मतलब सर 24। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 0। 8 आना चाहिए लास्ट में, 8 देखो सेकंड लास्ट डिजिट ए के ऑप्शन में है, बी ऑप्शन सही आएगा। आ गई बेटा बात समझ में? अब होमवर्क लिख लो अपना। होमवर्क ये रहा आपके पास, होमवर्क का पहला क्वेश्चन, होमवर्क का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज की होमवर्क का पहला क्वेश्चन ये रहा, इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें दोनों डी एक साथ आते हैं? स्क्रीनशॉट ले लेना और क्लास सेव हो जाएगी। 5 मिनट में ही मुझे आंसर दिखना चाहिए सारे बच्चों का, ठीक है ना। कल भी आपने आंसर नहीं दिया, आंसर आज दे देना फटाफट से, है ना। चलो जी ये दूसरा है आपके पास, होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। और आज आपको पूरे पीडीएफ में ट्रांसफर कर दूंगा, है ना, सेंड कर दूंगा। होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन है, असोसिएशन के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें चारों एस एक साथ आए? बिल्कुल सीधा सा सवाल है। अच्छा ये एक और आपके पास है होमवर्क का क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। ये आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 3rd है, ठीक है। कारवेली, कारवेली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें आर से शुरू होते हो? आर स्टार्टिंग में आना चाहिए, ठीक है। लो जी काम आपका हो गया। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। क्लास जब सेव होगी तब आपको कमेंट करके आंसर देना है बेटा, ठीक है। और इस क्लास के रिगार्डिंग आपका रिव्यू और प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए, ठीक है। मिलता हूं आपसे कल नए चैप्टर के साथ में और वो टॉपिक होगा आपका बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। टिपिकल होता है लेकिन बिल्कुल भूत बना देंगे इसको, है ना। चलो जी मेरे बाद में क्लास आएगी 2:30 PM पर संजय सर की क्लास, और एंजॉय करिएगा बेटा। थोड़ा सा रेस्ट करो फिर संजय सर की क्लास को एंजॉय करो। एक एक चीज़ आपको क्लास में ही याद करवा देंगे, ठीक है। चलो जी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।